नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जो वॉइस के अंदर आज हम क्लास करने जा रहे हैं, लगभग ये हमारी तीसरी क्लास है। और जो आज हम इम्पोर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं वॉइस का, वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एग्ज़ाम में ना आया हो। यानी कि चाहे वो हमारा कमिंग एस्टेट हो, HPSC हो या HSC का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, यहाँ से जो टॉपिक है आपको मिलने ही वाला है। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यानी कि जब हम वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस का बनाते हैं तो जल्दी से हमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता, जिसके कारण उन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने में हमें क्या आती है, समस्या आती है। तो होते कौन से हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर्स यानी कि जितने भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। उसके बाद जितनी भी कमांड होती है, यानी कि जितनी भी कमांड्स दी जाती है वो इंपेरेटिव सेंटेंस में होती है। या अगर हम कहें सजेशन दी जाती है, हर व्यक्ति हमें एडवाइस देता है, जिनको हम सजेशंस बोलते हैं। जितनी भी सजेशंस दी जाती है वो इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, सजेशन एंड फाइनली रिक्वेस्ट, यानी कि ये चार चीज़ें हैं जो हमें हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में बढ़ेंगी। तो इनको बनाने का रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। दो ही रूल है, अगर दो रूल आपको क्लियर है तो ईजिली आप बढ़ा देते हो। सबसे पहले लेट का प्रयोग, यानी कि जो भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे साथियों, लेट का प्रयोग करेंगे। तो आपको वो रूल यहीं से हम करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट में हम करते हैं लेट का प्रयोग, यानी कि सब्जेक्ट जब नहीं दिया होगा तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या लगा देंगे साथियों, लेट। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, क्लोज द डोर। जैसे ये सेंटेंस आ गया, क्लोज द डोर, पैसिव बनाना है। हमें पता है पैसिव के हिसाब से हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया है कि सब्जेक्ट किसको मानना है आपने, लेट को। तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा आगे आएगा लेट द डोर। और आपको पता है कि जब भी कुछ नहीं समझ में आता तो हमें पता है बी लगा देना चाहिए, और बी के बाद हम थर्ड फॉर्म में लगा सकते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा लेट द डोर बी क्लोज्ड। क्लोज द डोर है, उसका सेंटेंस बनेगा लेट द डोर बी क्लोज्ड, क्योंकि हमने लेट को सब्जेक्ट मान लिया। ऑब्जेक्ट हमारा आ गया, बी आ गई, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड। और बी ऐसी फॉर्म है जिसके बाद हम कोई भी जुगाड़ कर सकते हैं। उस दिन भी बताया था, बी में ING लगने से वो बीइंग बन जाता है, और बी के बाद हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे विल के बाद, विल शैल के बाद हमने बी लगाया था। जितने भी मोडाल्स हैं उनके बाद में हमने बी लगाया था कि कैन बी थर्ड फॉर्म, कुड बी थर्ड फॉर्म, यानी कि बी ऐसी फॉर्म है जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो यानी कि वो क्या है, पैसिव वॉइस है। जैसे लेट द डोर बी क्लोज्ड। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम लेते हैं शट द विंडो। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपको मिलता है, बुक्स में लिखा हुआ शट द विंडो। तो क्या बनेगा, सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लेट का। लेट ऑब्जेक्ट लेंगे, लेट द विंडो आगे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट बी, थर्ड फॉर्म शट की क्या होती है साथियों, शट ही होती है। लेट द विंडो बी शट। तो ये आपको आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन कई बार हमें क्या होता है कि जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड है उसमें भी इनको चेंज करना पड़ता है। जैसे इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, क्लोज द डोर। तो इसी को अगर ऑर्डर और रिक्वेस्ट में बनाना हो तो बना सकते हैं हम, जैसे यू। उस कंडीशन में हम लेट की जगह सब्जेक्ट किसको मान लेंगे, यू को। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। यानी कि आप सेंटेंस को ऑर्डर या कमांड में कैसे चेंज करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड, बाद में आपका टू लग जाएगा, और टू के बाद हमेशा हमें पता है कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे रह जाएगा। अगर इसी सेंटेंस की जगह कुछ और होता, जैसे स्टैंड अप होता,
तो यहाँ आपको पता है ये स्टैंड अप का मतलब है खड़े होना, यानी कि ये कमांड है, रिक्वेस्ट नहीं है। तो हम ये क्या कर देते हैं, यू आर कमांडेड या यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप या यू आर कमांडेड, दोनों सेंटेंस ये बन जाते हैं। यू आर कमांडेड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, या किसी भी चीज़ पे आगे सेंटेंस हो सकता है। तो इस प्रकार आपके कमांड वाले या रिक्वेस्ट वाले या ऑर्डर वाले सेंटेंस है वो साथियों बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा साधारण सी बातें सीखेंगे। अगर यही नेगेटिव दिया हो, जैसे डू नॉट मेक ए नॉइस, यानी कि शोर मत करो, तो हमें पता है कि ये क्या है, एक ऑर्डर है। यू आर ऑर्डर्ड, हमेशा हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो कंफ्यूजन होता है वो नोट लगाने का होता है, तो नोट हमेशा वर्ब के बाद। यू आर ऑर्डर्ड नोट टू, बाकी आपको पता है टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, मेक ए नॉइज। सेंटेंस में जाए यू आर ऑर्डर्ड नोट टू मेक ए नॉइज। इसी प्रकार अगर कोई और आ जाता सेंटेंस, जैसे डू नॉट मूव, तो हम बनाते यू आर ऑर्डर्ड नोट टू मूव, यानी कि हमें सिर्फ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, चाहे वाक्य आप उससे 1000 भी बना सकते हो। तो साथियों आई थिंक आपको लेट और डू नोट का क्लियर हो गया होगा। जैसे एक और बनाते हैं हम इन्हीं दोनों से, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। तो अगर लेट से बनाएं तो सबसे पहले साथियों हम क्या लगा लेंगे, यहाँ आपको पता है सब्जेक्ट नहीं है तो लेट को सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, आगे आ जाएगा लेट द लेटर बी, थर्ड फॉर्म लगानी है, और अंत में क्या आ जाएगा हमारा, लेट द लेटर बी पोस्टेड आ जाएगा साथियों। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया। अगर रिक्वेस्ट बनानी होती, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, तो ये भी सेंटेंस सही है, यानी कि हम इसको लेट से भी बना सकते हैं और रिक्वेस्ट भी, बोथ आर द सेंटेंस आर राइट। तो इस प्रकार आप बना सकते हो। अगर डू नॉट वाला आ जाए, जैसे डू नॉट टच द वायर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच द वायर, आपका क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार साथियों दूसरे टाइप का वाक्य है, अगर इसी में सजेशन वाला आ जाए, जैसे हेल्प द पुअर, अब यहाँ ये भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प। लेकिन इसके अलावा शुड से भी बन सकता है, जैसे द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यानी कि चाहो तो लेट से बना दो, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, या यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर भी सही है। और इसके अलावा कई बार ये सेंटेंस क्योंकि सजेशन वाला है, यहाँ सजेशन दी जा रही है, तो हम इससे भी बना सकते हैं, यू द पुअर शुड बी हेल्प्ड। जैसे वर्क हार्ड, अगर हम यहाँ एक और सेंटेंस दे दें, ज़्यादा नहीं करेंगे साथियों, लंबी वीडियो बन जाती है, वर्क हार्ड, तो क्या कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्क हार्ड, या वर्क यू शुड वर्क हार्ड भी हम कह सकते हैं। तो साथियों ये छोटी सी क्लास थी और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। टिल देन साथियों टेक केयर।